अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ एक नया लोगो बनाने वाला हूँ। कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने कहा था सर कुछ इस टाइप का लोगो हमें बनाना सिखाएं ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा लोगो बनाऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इनसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लुक में लोगो बना के आपको दिखाऊँ। काफ़ी टाइम के बाद ये मेरी नई वीडियोज़ आपके सामने आ रही है। उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो से और अभी इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने का मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने लोगो बनाने की तरफ। सबसे पहले हमें करना क्या है कि फ़ोटोशॉप पे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पाक 82 न्यूज़ का एक लोगो मैंने बनाया हुआ है। लोगो बनाने के साथ इसके मैंने शेप भी क्रिएट कर दिए। जिस दोस्तों को अगर ये शेप नहीं बनाने आते या ये कुछ यहाँ से इसमें से कुछ समझ नहीं पा रहे, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी पर्सनल वीडियो भी बना के आपको दिखा दूँगा। तो ये मेरा बैकग्राउंड है और ये हमारे हो गए शेप। ये जैसे शेप होते हैं आप ऐसे समझेंगे नहीं, पर आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि जैसे अब ये जैसे हमारा ये रेड सेंटर जो है, ये जो मैंने अंडरलाइन लाइन जो दे दी है इसको कहते हैं शेप। अब इसका मैंने शेप कैसे बनाई है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी ये फ़िलहाल 3 शेप बना दिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। हमने ये 3 शेप बनाने। शेप बनाने के बाद करना क्या है कि सिंपली हमें आफ्टर इफेक्ट ओपन करना है, ठीक है। काफ़ी दोस्त जो है बगैर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को व्यू दे रहे हैं, तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक नया कंपोजिशन बनाएंगे। उसका कोई भी हम नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ मैम, ठीक है। एक कंपोजिशन हमने बना दी, ठीक हो गया। तो अभी हमें करना क्या है कि एक 3D एलिमेंट के लिए सॉलिड बनाएंगे। हम एक सॉलिड बना के उसका नाम हम कोई भी दे सकते हैं, जैसा कि ये 3D में दे देता हूँ, एलिमेंट 3D, ठीक है। हम इसका बैकग्राउंड कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा एक ब्लैक ही रख देता हूँ, ठीक है। अभी इस पर मैं इफेक्ट अप्लाई करूँगा। इफेक्ट अप्लाई करके वीडियो को पालेट एलिमेंट 3D, अच्छा मैंने यहाँ से लगाया, ठीक है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता वो यहाँ से भी लगा सकते हैं। इफेक्ट प्रीसेट में जाके नीचे जब जाएंगे तो आप यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3D एलिमेंट लग गया, ठीक है। हम एक नया सॉलिड बनाएंगे। नया सॉलिड बनाने के बाद हम इसका नाम दे देंगे सेंटर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो फोटोशॉप में बता रहा था वो क्या चीज़ थी। हम एक नाम दे देते हैं इसको सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड हम डिफरेंट में देते हैं, इसको हम लाल कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, ठीक है, जैसे उसका भी लाल है। तो ये देने के बाद हमें वापसी फ़ोटोशॉप पे जाना है। हम इसका सेंटर लेंगे, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। हम इसको कंट्रोल X से कट करेंगे। कट करने के बाद हमें वापसी आफ्टर इफेक्ट में जाके उसी सॉलिड पे इसको हमें पेस्ट करना है। तो दोस्तों देखो, आपको अब समझ में आ गई कि मैंने ये क्या चीज़ क्रिएट की है। अच्छा, मैं जो है ना आफ्टर इफेक्ट में नहीं, ज़्यादातर काम जो है ना शेप वगैरह का फोटोशॉप पे करता हूँ। तो यही सेम चीज़ आप आफ्टर इफेक्ट में भी बना सकते हैं। इनके अंदर सारे टूल्स दिए हैं, पेन टूल वगैरह। पेन टूल से भी आप इसका शेप क्रिएट कर सकते हैं और इसके कई सारे फीचर्स हैं। आप अगर इसको ज़्यादा मज़ीद टाइम देंगे तो आपको पता चल जाएगा टाइम कुछ, ठीक है। तो अभी हमने सेंटर अप्लाई कर दिया, ठीक है। सेंटर के बाद एक और हम सॉलिड लेंगे। सॉलिड लेने के बाद इसका हम दे देंगे डाउन। हमें इसका नीचे वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है। हम इसको डाउन कर देंगे। कलर बेशक आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि हमारे कोई प्रोजेक्ट में मसला हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हमने इसका डाउन कर दिया। अब इसके ऊपर हम डाउन का जो हमने शेप बनाया हुआ है, पाथ बनाया हुआ है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल X करेंगे। X करने के बाद फिर से आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे। अब इसका डाउन हम यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें हमारा यहाँ से डाउन शेप आ चुका है, ठीक है, ये नीचे वाला शेप। अब हमें करना क्या है कि वापसी से एक और सॉलिड बनाना है। हमें 3 सॉलिड टोटल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा सॉलिड मैंने बना दिया। बनाने के बाद हम इसका भी थोड़ा सा कलर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, बट हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हम
इसका नाम दे देते हैं फ्रेम। ठीक है, फ्रेम रख दिया। अब इसका हम फ्रेम कॉपी करेंगे, सॉरी कट करेंगे। Ctrl+X से हमने कट किया, वापसी आफ्टर इफेक्ट में गए, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। अब देखिए हमारा फ्रेम भी आ चुका है, ठीक हो गया, फ्रेम भी आ चुका है, सेंटर भी आ चुका है, और हमारा डाउन जो है जिस पे हम न्यूज़ HD लिखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी आ गई है। तो अभी हमें करना क्या है, इन तीनों को हम हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमें डिस्टर्ब करेंगे, इससे अच्छा हम इसको हाइड कर देते हैं। सिंपल इसकी फोटोशॉप की तरह इसकी हम आइज़ ऑफ करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें जाना है यहाँ है कि कस्टम लेयर्स के बाद कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क में जाएंगे। मास्क में जाने के बाद फर्स्ट हम सेंटर रखेंगे, सेकंड हम डाउन रखेंगे, थर्ड जो है हम फ्रेम रखेंगे, ठीक है। पहले हम अपने लोगों का जो मेन बॉक्स है 3D में वो हम क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद उसके हम टेक्स्ट जो है वर्ड जो है वो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हमें करना क्या है कि सीन सेटअप में जाएंगे और इन तीनों चीज़ों को हम शो करेंगे। तो यहाँ से जाने से ये फर्स्ट आ गया, ठीक है, और हम सेकंड भी यहीं से लेंगे। सेकंड लेने के लिए हम पाथ चेंज करेंगे, हमने 2 रखा था, ये 2 हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हमें तीसरा चाहिए तो तीसरा भी सेम, बस हम यहाँ से कस्टम पाथ जो है हम चेंज करेंगे, 3 नंबर आगे। फ़िलहाल हम इसके कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया हमारा ये, पहले हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। हमारा ये है फ्रेम, हमारा ये जो है डाउन, और ये हमारा है सेंटर। नाम से होता है कि काम हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर हमारा सही है। अब हम इसके जो डाउन है उसकी हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे ताकि थोड़ा सा भी फील ना हो कि हमारी चीज़ कोई ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा फील करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा वाइट शेडो शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या, थोड़ा सा इसके हम जो साइज़ है, ठीक है, ये जो थोड़ी सी इसको कम कर देंगे तो अब देखें थोड़ा सा हमारा शेप दिखने के लायक बन चुका है। अच्छा, ये जो मैंने कलर अभी अप्लाई किए ये थोड़े से यूँ समझिए कि नॉर्मली कलर है, और उसके बाद में कलर की सेटिंग करेंगे। अभी हमें ये बॉक्स बना हुआ मिल चुका है। अभी हम इस पे टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, नाम अप्लाई करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है हम चले Pak82 मेरा एक अच्छा सा दोस्त है, उनके नाम पे ही हम सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट बनाने, हम फर्स्ट लिखेंगे पार्क, फॉन्ट आप इसके जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैं नॉर्मली एरियल कर देता हूँ, इसके नॉर्मल जो फॉन्ट है। आप चाहें तो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप इसको फॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल पार्क लिख दिया। पार्क के बाद हम एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं 82, ठीक है, और न्यूज़ एंड HD। तो हमें करना क्या है कि एक और टेक्स्ट लिया, ये हो गया न्यूज़, और हम बना लेते हैं। अच्छा, बना तो हम कैसे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से बार बार जो राइट क्लिक करके और ये यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसे इसके बगैर में ले सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने टेक्स्ट के बाहर ही अगर क्लिक करेंगे ना तो बन सकता है, ठीक है। ये HD मैंने ले लिया। अच्छा, मैंने 4 अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे मैंने इनको रखा है, ठीक है। तो इसका कोई भी इशू नहीं है, इतना खास कोई इशू नहीं है। हम इसको भी हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद वापसी 3D एलिमेंट में जाते हैं और फोर्थ को हम कर देते हैं Pak82, फिफ्थ को हम कर देते हैं Pak82 लगा देंगे। यहाँ पर हम इसको न्यूज़ और यहाँ पर हम HD कर देंगे। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। अच्छा, पहले मैं इसको सेव कर दूँ।
हम यहाँ इसको कहीं भी सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हम जाते हैं Parquet के हम सीन सेटअप में वापसी जाते हैं 3D के। ठीक है, अच्छा हम अब इन तीनों ग्रुप, इनके हम 3 ग्रुप बनाएंगे। जैसे अब हमारे पास ये 3 फ्रेम है, फ्रेम हो गया, सेंटर हो गया, और जो भी कुछ है हमारे पास ये 3 है, हम इसके हम 3 ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप भी हमें कब काम आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि जैसा कि हमारा ये फ्रेम है, फ्रेम का हम एक अलग ग्रुप बना देते हैं। ठीक हो गया, ये फ्रेम, चले इसको हम 3 कर देते हैं। सेंटर हमारा हो जाएगा 1 और डाउन हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा तो इसका हम फोल्डर बना देते हैं और इसका भी हम फोल्डर बना देते हैं। वन, 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, अच्छा अभी जो हमें नाम अप्लाई करना है वो इन पे अप्लाई करना है। और हमारा जो अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वो सीन आएगा कि ग्रुप किस काम आते हैं। ग्रुप हमें एनिमेशन के काम आएंगे, वो भी मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, तो हम वापसी यहाँ से नाम ले लेते हैं। ये जैसे कि पार्क आ गया। ठीक है, सॉरी फ़ॉन्ट थोड़े अच्छे से नहीं लगे, मैं इनके फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा। ठीक हो गया, तो हम फ़ॉन्ट बाद में भी चेंज कर सकते हैं, एक बार हमें लगाने के बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस ग्रुप में ही काम हो रहा है। ठीक है, 1 नंबर ग्रुप पे काम हो रहा है और इसी की हम डुप्लीकेट ले लेते हैं। सॉरी बाद में ले लेंगे। तो एक दूसरा हम 5 नंबर ग्रुप पे ले लेते हैं और 82 को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसके डुप्लीकेट ले लेते हैं, Ctrl+D से डुप्लीकेट, और अब हम इसकी थोड़ी सी रोटेशन चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, चेंज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बाहर ले आते हैं। बैक साइड, ये हमारी बैक साइड क्रिएट हो रही है। चले ठीक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। ठीक है, तो अभी सेम हम ग्रुप 2 पे काम करेंगे, न्यूज़ और HD पे। हम यहाँ पे वो कौन सा था, 5th था, हम 6 ले लेते हैं। 6 लेने के बाद अच्छा फिलहाल हम इसके फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आगे डिस्टर्ब ना करेंगे। ठीक है, न्यूज़ हो गया, अभी हम HD ले लेते हैं। हमारा ये HD भी आ चुका है। HD आने से पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसकी कलर के बाद में सेटिंग करेंगे। फ़िलहाल हम लोगों को एक जगह पे फिक्स कर दें। ये हमारा फ्रंट हो गया, तो सेम इसको भी हम चेंज कर देते हैं। इसको हम डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसकी रोटेशन हम ऐसे सेम जो है यहाँ पे देखें हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा सिर्फ लोगो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मैंने पहले आपको कहा था
कि हम इसके फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे। हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। फ़िलहाल इसके ब्लैक है तो हम इसके बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा लुक बेहतर है। ठीक है, तो ये चीज़ होने के बाद अभी हम इसके चलें, अब हम इसके अभी कलर सेट कर देते हैं। ठीक है,